Hello my dear students, welcome to my class. I hope you all are amazing. So today we will be learning about prepositions. Prepositions क्या होते हैं? जो noun या pronoun की हमें place बताते हैं, location बताते हैं या time बताते हैं, ठीक है? So इनका जो relation होता है वो prepositions का nouns और pronouns से होता है. Now we will be learning about the definition. Preposition is a word that is placed before a noun or a pronoun to show the relationship between them. A preposition is used to show direction, location, time or introduce an object. Direction, location, time or to introduce an object. यहाँ पर आप देख सकते हो preposition of place, preposition of time, preposition of movement. ठीक है, तो आज हम इन्हीं टाइप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. सबसे पहले अगर हम बात करें preposition of place, तो जो इसके अंदर जो prepositions आएंगी वो आपके आएंगी in, at, on, etc. I like swimming in the sea. She meets me at the station. He puts the picture on the wall. The toys aren't under the table. तो अगर आप इन चारों सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ेंगे तो इन सब में वी आर टॉकिंग अबाउट द पोजीशन कि कौन सी चीज कहाँ पर है. वी आर टॉकिंग अबाउट द लोकेशन. ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रपोजिशन ऑफ टाइम. जब हम वक्त के बारे में बात करते हैं, कौन सी चीज कब कहाँ, कब बेसिकली, नॉट कहाँ, कब. ठीक है. एट 6 o'clock वी हैव ब्रेकफास्ट. हमने ब्रेकफास्ट करा कब? At 6 o'clock. At breakfast they talk a lot. Breakfast पर वो बहुत बातें करते हैं. All my friends come to meet each other at my birthday party. The picnic is planned on Sunday. So इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये सारे क्या हैं? Prepositions of time है. Now let's talk about preposition of movement. Movement मतलब एक place से दूसरी place पे जाना. जैसे कि into, out to, on to, off. I fell into the river. तो मैं यहाँ से रिवर में गिर गई. He came out of the room. वो कहाँ से आया? रूम से बाहर आया. तो उसने अपनी लोकेशन चेंज करी, उसने अपनी पोजीशन चेंज करी, यहाँ से बाहर आया. Cat jumps onto the table. A woman jumps off the bridge. ठीक है. We use in with seasons, मंथ, ईयर, सेंचुरी, पार्ट ऑफ द डे एटसेट्रा. यहाँ पर हम इनके यूजेस के बारे में बात कर रहे हैं कि ऑटम, विंटर, ये सारे सीजन हो गए. मंथ जनवरी, फेब्रुवरी, ईयर 1997, सेंचुरी 100 सेंचुरी, मतलब 100 ईयर्स को मिलाकर एक सेंचुरी बनती है. तो कौन सी सेंचुरी? 21st सेंचुरी, जैसे हम 21st सेंचुरी की बात करते हैं. पार्ट ऑफ द डे, इन द आफ्टरनून, इन इवनिंग. ओके. इट रेन्स अ लॉट in the rainy season. We will come back in June. Bhavna got married in 2007. अब हम यहाँ पर अगर on का यूज देखेंगे तो हम इसका यूज करते हैं डे और डेट के लिए. I will fly to USA on Saturday. She will make an appointment with me on 2nd of May. ठीक है. तो जहाँ पर डेट आ रही है और जहाँ पर डे, उस केस में आप on लगाएंगे. We do not use in, on, at. इन तीन चीजों का यूज हम कब नहीं करते? नेक्स्ट, लास्ट. जैसे आप देखेंगे ना, नेक्स्ट, लास्ट, एवरी, टुडे, टुमारो, स्टिल, ईच, सम एंड वन. इन सब वर्ड्स के साथ हम इन, ऑन, एट का यूज नहीं करते. ऑलराइट, नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस. टिक द करेक्ट ऑप्शन. द पेन इज नॉट अंडर द टेबल. जो पेन है वो टेबल के नीचे नहीं है. आई लाइक स्विमिंग डैश द सी. हमें पता है कि हम सी में स्विमिंग करते हैं, है ना. द पिकनिक इज प्लान्ड ऑन संडे. ऑलराइट, 4th and 5th you have to try it by yourself. Fill in the blanks with appropriate preposition. Choose your answer from the options given in the brackets. आपको ब्रैकेट्स में से ऑप्शन चूज करने हैं. दिस मटेरियल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट. फ्रॉम की हिंदी होती है से. ये जो मटेरियल है ना, ये दूसरे वाले मटेरियल से अलग है. तो से मतलब फ्रॉम. यू शुड एक्सप्लेन दिस टू देम. तुम्हें उनको एक्सप्लेन करना चाहिए. ही हैज बीन एब्सेंट सिंस मंडे. मंडे से एब्सेंट है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कितने घंटे, कितने डेज. नहीं, वी जस्ट नो कि मंडे से एब्सेंट है. तो इसलिए जब हमें ना फिक्स टाइम पता नहीं होता तो उसके लिए हम सिंस लगाते हैं.
ठीक है। I haven't been to the theater dash a long time. कितने टाइम के लिए, यहाँ पर ड्यूरेशन की बात हो रही है, for a long time. यहाँ पे हमें ड्यूरेशन पता है कि लंबे समय के लिए, for a long time, तो हम यहाँ पे for लगाएंगे. He goes to school by car. This is comfortable house to live in, है ना। हम घर के ऊपर नहीं रहते, हम घर पर नहीं रहते, हम घर में रहते हैं, इसलिए we have to use live in, ठीक है। They are called dash different names, ठीक है। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि different names, यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो कि by, with, for. इस केस में अगर हम बोलेंगे कि by के द्वारा और with के साथ, अगर आप इस चीज में ध्यान से देखेंगे ना, तो you can be confused between with and by. They are called by different names, with different names. तो हम ये बोलेंगे कि अलग अलग नामों के द्वारा बुलाया जाता है, ना कि अलग अलग नामों के साथ। मतलब एक साथ आप बहुत सारे नाम थोड़ी लेते एक इंसान का। You take only one name at the time. So इस केस में what you need to do, you have to write they are called by, ठीक है। And now question number 8, you have to try it by yourself. Alright, fill in the correct preposition. आपको ये सारी की सारी prepositions का use करना है। She learned Russian dash the age of 45. उसने रशियन कब सीखी? At. क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर पता है कि जो 45 है, it's exactly the age. तो at 45, at the age of 45. The book was written dash Mark Twain. तो यहाँ पे लिखेंगे किसके द्वारा लिखी गई है? By Mark Twain. अब समझ में आया? तो by के दो तरीके से हम यूज कर सकते हैं। एक तो जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया, by name. तो नेम के आगे भी यूजुअली हम by लगाते हैं, ठीक है। I'll show you the picture dash the palace. I'll show you the picture in the palace. We can only get to the camp by foot. यहाँ पर भी पैरों के द्वारा, पैरों के द्वारा हम जा सकते हैं। He reminds me of my old history teacher. किसकी याद दिलाती है? Reminds me of. Okay. 6th, 7th, 8th, you have to try it by yourself. All right, my dear students. So I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye-bye.